हेलो एवरीवन, वेलकम टू करुणास टीचिंग। आज हम व्याकरण के दूसरे भाग सर्वनाम पर चर्चा करेंगे। आज का विषय है सर्वनाम। तो आइए जानते हैं सर्वनाम शब्द का अर्थ क्या है। सर्वनाम शब्द सर्व प्लस नाम से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है सब या सबके नाम। तो सर्वनाम शब्द का अर्थ हुआ सबका नाम, अर्थात कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सब संज्ञाओं के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो जो शब्द संज्ञाओं के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। आइए अब परिभाषा जानते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो जो शब्द संज्ञा की जगह पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, आप आदि। तो यहाँ पर नाम की जगह पर मैं, वह, तुम, आप शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो ये शब्द हो गए सर्वनाम। उदाहरण के तौर पर जैसे राहुल एक बहुत अच्छा लड़का है, राहुल की लिखावट बहुत सुंदर है, राहुल 9वीं कक्षा में पढ़ता है। तो मैंने अभी आप लोगों को 3 वाक्य कहे, है ना, और राहुल शब्द की पुनरावृत्ति हुई है। लेकिन इस पुनरावृत्ति को हटाने के लिए हम दूसरे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ध्यान से वाक्य को फिर से सुनिएगा। राहुल बहुत अच्छा लड़का है, उसकी लिखावट बहुत सुंदर है, वो कक्षा 9वीं में पढ़ता है। तो जब मैंने दूसरी बार वाक्य को कहा तो वहाँ पर मैंने राहुल शब्द का इस्तेमाल सिर्फ एक ही बार किया और 2 बार मैंने क्या किया, वह और उसके शब्द का इस्तेमाल किया। तो वह और उसके शब्द जो राहुल की जगह पर आया है वो क्या कहलाएंगे, वो शब्द सर्वनाम कहलाएंगे, क्योंकि राहुल संज्ञा है और संज्ञा की जगह पर मैंने कौन से शब्द का इस्तेमाल किया, वह और उसकी। तो वह और उसके शब्द यहाँ पर सर्वनाम होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। अब चलते हैं सर्वनाम के भेद की ओर। सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। तो कुल मिलाकर सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के और भी 3 प्रकार हैं, वो है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब हम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं उसकी ओर चलते हैं। जो सर्वनाम वक्ता के लिए, श्रोता के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए और अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, तुम सुन रहे हो, वह भी सुन रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैं वक्ता, आप श्रोता और जो सुन रहा है वह क्या हो गया, अन्य व्यक्ति। तो यहाँ पर क्या हो गई, वो पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग हम कर रहे हैं, है ना, मैं, तुम, वह आदि। तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार हैं, वो कौन कौन से देख लेते हैं। पहला है उत्तम पुरुष सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता के लिए किया जाता है उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग है ना, जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता के लिए किया जाता है, बोलने वाले के लिए किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं, मैंने, मेरा, मुझे, हम, हमारा आदि। जैसे मैं कल गुवाहाटी जाऊंगी, है ना, मैं अपने लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं कल गुवाहाटी जाऊंगी। मैंने एक अच्छी फिल्म देखी, है ना, मैं अपने लिए कर रही हूँ, वक्ता हूँ, मैं बता रही हूँ, मैं बोल रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने शब्द का मैंने इस्तेमाल किया, तो ये किस में आ जाता है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाता है। मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग श्रोता के लिए किया जाता है वह मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता के लिए किया जाता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं, और जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग श्रोता के लिए किया जाता है, सुनने वाले के लिए किया जाता है, उसे हम मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, आपने, तुम्हें, आपको आदि। तो ये तू, तुम, आपने, तुम्हें, आपको, ये सारे शब्द क्या है, ये मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम है।
जैसे तुम कल कहाँ गए थे, है ना। मैं तो वक्ता हूँ, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ और मैं आपको क्या कर रही हूँ, आपका नाम ना बुलाकर मैं तुम शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, है ना। तो श्रोता के लिए मैं क्या कर रही हूँ, आप सुन रहे हो, मैं आपसे कुछ सवाल कर रही हूँ, आप सुन रहे हो, तो श्रोता के लिए यहाँ पर तुम शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो ये शब्द क्या हो गए, मध्यम पुरुष हो गए। तो श्रोता के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं। तीसरा प्रकार है अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता श्रोता के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के लिए किया जाता है उससे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले सुनने वाले के अलावा अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, उसे, उनका आदि। तो ये सारे उदाहरण किसके हैं, ये सारे उदाहरण अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के हैं। जैसे वह कल अवश्य आएगा, है ना। तो वह जो है हम किसके लिए प्रयोग करें, अन्य व्यक्ति के लिए। तो वह शब्द क्या हो गया, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उदाहरण भी देख सकते हैं, मैंने तुम्हें कल ही बता दिया था कि वह आज नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैंने जो है वो वक्ता तुम्हें श्रोता को बोल रहा है कि वह आज नहीं आएगा, वह किसी तीसरे व्यक्ति की बात हो रही है। तो ये वह शब्द क्या हो गया, यहाँ पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। मैंने उत्तम पुरुष और तुम्हें मध्यम पुरुष। तो मैंने, तुम्हें और वह क्या हो गए, पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हो गए। अब हम सर्वनाम के दूसरे भेद की ओर चलते हैं। दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना आदि का निश्चित बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जिन शब्दों से हमें निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे आदि। तो ये सारे शब्द किसके उदाहरण हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। जब हमें वाक्य में यह, वह, ये, वे सर्वनाम दिख जाए तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम ही होंगे। ध्यान देने योग्य बातें हैं, यह, ये सर्वनाम समीप की वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए और वह, वे सर्वनाम दूर की वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो यह और ये सर्वनाम जो है निश्चयवाचक के जो उदाहरण है, यह और ये एकदम नजदीक वाली वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए प्रयोग होते हैं और वह और वे जो है वो दूर की वस्तुओं के लिए प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण देखिए, यह मेरा घर है ना, हम दिखाते हुए कहते हैं यह मेरा घर है। वह रमेश का भाई है, फिर किसी को दिखाया वह रमेश का भाई है। ये पुस्तकें मेरी है ना। तो हमने एकदम नजदीक वाली ये किसकी पुस्तक है, जैसे माँ ने पूछा ये किसकी पुस्तक है तो हमने कहा ये मेरी पुस्तकें है। किसी ने हमसे पूछा ये किसका घर है, दिखाकर, है ना, निश्चित वस्तु को दिखा रहे हैं तो हमने कहा यह मेरा घर है। उसी तरह से वह थोड़ा दूर को दिखाकर वह किसका भाई है तो हमने कहा वो रमेश का भाई है कि नहीं। तो वह और वे जो है वो दूर वस्तुओं और व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होते हैं और यह और ये जो है वो नजदीक वाली वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होते हैं, वस्तु और व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। अब चलते हैं सर्वनाम के तीसरे भेद अनिश्चयवाचक सर्वनाम की ओर। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या प्राणी का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जिन शब्दों से हमें निश्चित वस्तु या प्राणी का बोध ना हो उसे हम क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, किसी, कुछ आदि, है ना। कोई बाहर खड़ा है, अब पता नहीं है कोई, अब कोई में कोई भी हो सकता है तो निश्चित नहीं है ना, हम कंफर्म नहीं है कि कौन है। किसी ने खाना खाया, अब किसी ने में कितने सारे लोग हैं, अब किसको कह रहे हैं तो पता नहीं चलता ना, निश्चित नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो ये कोई, किसी, कुछ खा लो, अब कुछ खा लो में अब क्या खाएं, एप्पल खाए, संतरा खाए या बनाना खाए या क्या खाए, तो कुछ खा लो, है ना। तो ऐसे वाले शब्द जो हमें निश्चित वस्तु या प्राणी का बोध ना कराए उसे हम क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण भी दिया गया है, कोई दरवाजे पर खड़ा है, कोई दरवाजे पर मतलब कौन है पता नहीं है कि नहीं, तो हम निश्चित नहीं है, कंफर्म नहीं है, तो उसे हम कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति अथवा पदार्थ के विषय में प्रश्न का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जिन सर्वनाम शब्दों से हमें
प्रश्न का बोध हो, है ना, प्रश्न पूछे जाने का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं ऐसे शब्दों को। ठीक है, जिन शब्दों से हमें पता चल रहा है कि हाँ इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, तो उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, कब आदि। ठीक है, कौन है, क्या हुआ, कब आए, किसने कहा, ये सारे शब्द से क्या हो रहा है, हमें प्रश्न का बोध हो रहा है, तो ऐसे शब्दों को हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम के 5वें भेद की ओर चलते हैं, जो है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति, वस्तु या घटना आदि का अन्य किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना से संबंध ज्ञात या प्रकट हो, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जिन सर्वनाम शब्दों से हमें दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों या दो घटना के बीच में संबंध का पता चल रहा हो, उसे हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी आदि, ये सारे शब्द क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। जहां पर हमको ऐसे शब्द दिखाई दे, वो शब्द क्या होते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। उदाहरण, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो फल और कर्म जो है यहाँ पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा या वैसा फल पाओगे। तो जैसा और वैसा शब्द क्या हो गया, यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम हो गए। जिसे देखो वही परेशान है। तो परेशान कौन है, जो दिख रहा है ना, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, दो चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जिसे और वही। तो जिसे और वही यहाँ पर क्या हो गए, संबंधवाचक सर्वनाम हो गए। अंतिम सर्वनाम का भेद है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक, निज का अर्थ है हम, खुद, स्वयं, है कि नहीं। तो यहाँ पे निज जो अपने लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम है, उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द निज के लिए मतलब स्वयं के लिए, अपने लिए प्रयुक्त होता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद, अपने आप, स्वतः आदि। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम अपने लिए करते हैं, उसे हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमें अपना काम खुद करना चाहिए, खुद अपने लिए प्रयोग कर रहे, तो वो खुद शब्द क्या हो गया, यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम हो गया। तो जहाँ पर आपको स्वयं, खुद, अपने आप, स्वतः आदि शब्द दिखाई दे, तो वहाँ आपको समझ जाना चाहिए कि वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम है। आशा करती हूँ बच्चों, आप लोगों को आज सर्वनाम व उसके भेद समझ में आए होंगे। अब चलते हैं थोड़े से अभ्यासमाला की ओर। इसको आप घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करते हुए उनके भेद लिखिए। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं मैंने। इन सारे वाक्यों में आपको क्या करना है, इन सारे वाक्यों में सर्वनाम है और सर्वनाम के भेद आपको खुद समझ के आपको क्या करना है, उस भेद के नाम लिखने हैं। अब यहाँ पर शायद कोई आ रहा है, तो यहाँ पर एक सर्वनाम शब्द है, उस सर्वनाम शब्द को आपको रेखांकित करना है, उसके बाद उसका भेद लिखना है। इसी प्रकार से आपको ये सारे एग्जाम्पल्स करने हैं। अगर सारे एग्जाम्पल्स करने के बाद आपने सही कर लिया, तो दैट मीन्स आपको ये सर्वनाम और उसके भेद अच्छे से समझ आ गए हैं।